हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं कट ऑफ का। साथ ही साथ जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल क्या था उसको भी पॉइंट वाइज हम एनालाइज करेंगे। जो 3-4 मेजर उसमें पोर्शन आते हैं, लाइक आपका बिजनेस स्टडीज़ के सवाल उसमें आते हैं, आपका इकोनॉमिक्स के सवाल उसमें आते हैं, अकाउंट्स के आते हैं, इंग्लिश के आते हैं। तो इन चारों में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे आपके, और उनमें से कितने कितने टफ थे, कितने आसान थे, कितने मॉडरेट थे, वगैरह वगैरह। ये बेस्ड ऑन योर फीडबैक होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की फीडबैक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीचर का अपना फीडबैक इसमें शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर का लेवल ओवरऑल क्या था। और ये लेवल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कट ऑफ पे। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कट ऑफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्हीं सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कैटेगरी वाइज भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे आपके साथ, कि जनरल में कितनी रह सकती है, एक्सटर्नल केस में, इंटरनल केस में, ओबीसी में क्या रह सकती है, दोनों कैटेगरीज में, एससी में या एसटी में क्या रह सकती है, या और कोई कैटेगरी है तो उसमें भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी एमयू बीकॉम में क्या रह सकती है। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट की भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स कम रह जाते हैं तो कई बार वो वेटिंग में जा करके सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कब तक पॉसिबिलिटी बनेगी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसमें डिले करेंगे, वो सब बातें भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन तीनों फैक्टर्स की जो कि कट ऑफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, उनके से कट ऑफ पे काफ़ी फर्क पड़ता है। नंबर एक फैक्टर है आपका नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट जैसे कि आप जानते हो कि हर साल तो बढ़ती नहीं, कभी कभार बढ़ती हैं, और ऐसा रेयरली ही देखने में आता है कि कभी कभार। ओके, तो आप कह सकते हैं कि इसका इस साल कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड एवरी ईयर। कोरोना जैसे कुछ झटकों को छोड़ दो आप 2020 में, जबकि कट ऑफ कंपेरेटिवली काफ़ी कम गई थी, रीज़न यही था कि बच्चे बहुत कम बैठे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हालांकि, लेकिन आपके फेवर में नहीं है। लगातार लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है तो कट ऑफ भी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे। ओके, तो इससे आप ज़्यादा उम्मीद ना करें कि 1-2 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके जाएगा कट ऑफ, आपके फेवर में ये कतई जाने वाला नहीं है। तीसरा है लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, या क्वेश्चन पेपर की टफनेस। कितना टफ था क्वेश्चन पेपर, या मॉडरेट था, या बहुत आसान था। अगर बहुत आसान था तो कट ऑफ ऊपर भागेगी, बहुत टफ था तो कट ऑफ नीचे भागेगी, और अगर मॉडरेट था तो कट ऑफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डलने वाला। तो जहाँ तक आज का क्वेश्चन पेपर है, बेस्ड ऑन योर फीडबैक, आप ही लोगों का फीडबैक है, जो भी 200, 250, 300 कमेंट अब तक हमारे पास आए हैं, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं इंग्लिश में तकरीबन 15 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छे बताए बच्चों ने, बहुत आसान थे। लेकिन 10-12 क्वेश्चन, 10 के आसपास क्वेश्चन आप कह सकते हो कि वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। ऐसे ही अकाउंट सेक्शन की अगर आप बात करें, 7-8 बहुत ईजी थे और बाकी मॉडरेट थे। ऐसे ही आप बिजनेस स्टडीज़ की बात कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे टफ थे, बाकी आसान थे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप कह सकते हो कि 6 क्वेश्चन काफ़ी आसान थे और 3 क्वेश्चन तकरीबन डिफिकल्ट लेवल के थे। तो आप कह सकते हो ओवरऑल क्वेश्चन पेपर के अंदर 55 से 60 इजी क्वेश्चंस थे, और ये इजी क्वेश्चंस ही आपका सिलेक्शन कराने वाले होते हैं, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, टॉपर से कर पाते हैं, और टॉपर का कट ऑफ से कोई लेन देन होता नहीं है, आपको पता ही है। ओके, करीब 25 क्वेश्चन ओवरऑल टफ थे, एवरेज से ऊपर थे, और 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो एवरेज आप कह सकते हैं। एनीवेज, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है एमयू में। देखिए, हमने बांटा है इस कट ऑफ को 2 कैटेगरी में, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में आपके जनरल होंगे, ओबीसी होंगे, ओके, इसके अलावा एससी होंगे, एसटी होंगे। तो अगर जनरल आप हैं और 52 प्लस मार्क्स आपके हैं तो आपको बीकॉम में एडमिशन से एमयू में पहली मतलब लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट की बात नहीं कर रहे अभी हम, जनरल लिस्ट की बात कर रहे हैं, पहली फर्स्ट लिस्ट की, उसमें आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, कोई नहीं रोक सकता, आपका एडमिशन होना ही होना है। एससी ओबीसी अगर आप एक्सटर्नल तो 48 पे आप मानिए कि आपका एडमिशन श्योर है, वेटिंग लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एससी हैं तो 42 प्लस, और एसटी हैं तो 40 प्लस। ऐसे ही आप बात कर सकते हैं इंटरनल कैंडिडेट काफ़ी आसान होता है इंटरनल कैंडिडेट का सिलेक्शन एक्सटर्नल के मुकाबले। तो यहाँ पे 36 अगर आपके हैं एज ए जनरल कैंडिडेट, आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ओके, ऐसे ही आप कह सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स 35 प्लस हैं और आप ओबीसी में इंटरनल हैं, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, बहुत हद तक चांस है। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और 32 प्लस मार्क्स लेकर के आए एज ए इंटरनल कैंडिडेट, तब भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं देख सकता पहली लिस्ट में ही। पहली लिस्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, वेटिंग की हमने बात नहीं की। एसटी में अगर हैं तो आप 30 प्लस मार्क्स पे भी पहली लिस्ट में ही सिलेक्शन पा जाएंगे एज ए इंटरनल कैंडिडेट। ओके, अब बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट में क्या होने वाला था कि वेटिंग लिस्ट तकरीबन 200-250 तक, 200 से कुछ ज़्यादा तक क्लियर हो जाती है यहाँ पे एमयू में, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगी क्लियर होने में। रीज़न ये है कि जैसे बच्चे स्विच करते हैं, कोई जामिया में चला जाएगा बीबी में, किसी को
कहीं और डी में एडमिशन मिल जाएगा तो वो स्विच कर जाएगा। किसी ने साइंस और आर्ट दोनों में एग्ज़ाम दिया है, सॉरी साइंस और कॉमर्स तो एक साथ ही होता है, किसी ने एमयू के अलावा कोई और ऐसे ही एग्ज़ाम दिया या एलएलबी बीएलएलबी में चला गया, कोई इस कोर्स को छोड़ दिया, या ऐसी कोई और चॉइस हो सकती है जिसकी वजह से लोग अक्सर स्विच करते हैं और वो बीकॉम छोड़ देते हैं। तो ये सब हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये टाइम लेता है। ये प्रोसेस जो है वेटिंग लिस्ट वाली टाइम लेती है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं आपके यहाँ पर तकरीबन 200 से ज़्यादा अगर आपकी रैंक है, 250 तक भी है, तब भी आप यहाँ पे सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। आपका एडमिशन एएमयू के अंदर हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपके 250 से भी ऊपर की रैंक है, 250 से नीचे जा रहे हैं, सॉरी ऊपर नहीं कहेंगे, उसको नीचे कर लो, तब आप बेहतर होगा कहीं और एडमिशन ले लें, फिर आपका साल ख़राब हो सकता है, उसमें दिक्कत हो सकती है। चाहे आप बीए में अगर इंटरेस्टेड हैं बीए में जा सकते हैं, या कहीं और जहाँ पे भी आपने कोई और एग्ज़ाम दिया हो और उसमें सिलेक्शन हो रहा है तो आप साल बेकार ना करें, वहाँ पे एडमिशन लेकर के अपना काम चला सकते हैं। क्योंकि अगर बीकॉम में नहीं हो पाया, हो सकता है एमयू में आपका, तो जामिया में हो सकता है, जामिया में ट्राई कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है, और ऐसा करके आप बीकॉम जामिया से कर लें, 3 साल बाद एमयू वापस आ जाएं, तो इस ढंग से आप अपना काम चला सकते हो। जामिया भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, डीयू भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही बीएचयू या एयू में अगर किसी का एडमिशन होता है, एयू मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। ओके, तो बहरहाल शर्त ये है कि आप परेशान ना हो किसी भी कीमत पे, चाहे जो हो रिजल्ट अब एग्ज़ाम तो होना था, जैसा वो हो चुका है, अब जो भी होगा रिजल्ट में हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लेकर के अगर कोई एग्ज़ाम है उस पर आप फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना जाएं कहीं से कहीं तक। डिप्रेशन इज़ नॉट ए सॉल्यूशन एट ऑल। चाहे आपका 10 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम हुआ, डजेंट मैटर। ओके, लेकिन डिप्रेस नहीं होना है, नहीं हो। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है कि एएमयू की काउंसलिंग आपने नहीं छोड़नी है। जिसने काउंसलिंग छोड़ी, चाहे रैंक उसकी फर्स्ट हो चाहे थर्ड हो, उसको फिर एडमिशन नहीं मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये था एनालिसिस आपका क्वेश्चन पेपर का, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आपको बता दी है काफ़ी डिटेल में जाकर के। होपफुली अब आपका कोई सवाल नहीं बचा होगा जिसका आंसर हमने नहीं किया, बट स्टिल आपको लगता है कि हमने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन कर के अपने साथियों से डिस्कशन कर सकते हो, बट कोशिश करिएगा उसमें पर्सनल चैट ना हो बिल्कुल भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।